कि हमने कल यहाँ के जो यूडी डिपार्टमेंट के नीच जकब से कुछ बातें की थे, तो उन्होंने आपके ऊपर एक अपराध लगाया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाया है, जिसके बेसिस पे आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है, वो आप जो इलीगली कहीं से वो जो डॉक्यूमेंट्स लिया है, तो उसके ऊपर आपका क्या क्लियरिफिकेशन रहेगा? अच्छा, ये ऐसा है, वो तो बोला है, हम भी देख रहा था। एक्चुअली मेरा दोस्त जो जरम कचा, हम तो उसको बोला है, ऐसे हमको बात किया था, तो हम बोला है कागज़ तो हम आरटीआई मारा है, तो मेरे पास तो कागज़ है, तो ये तो मेरा हम सुन रहा था कि ये माली और तांगू जो किसी का बात सुन के मैंने उसको टारगेट कर रहा है बोल के। एक कम्युनिटी का हम लोग यूथ एसोसिएशन है, इतना बड़ा स्टेप उठाने का पहले हम लोग सीरीज ऑफ मीटिंग्स बैठता है, हम लोग का एग्जीक्यूटिव के साथ बैठता है, हम लोग का फेडरल मीटिंग्स में साथ सबसे यूनानिमस पास होकर ये कंप्लेन को लिखने के लिए दिए। आप बोलो उसमें मैंने हम और सिंगुलरली उसको कैसा किया है। और दूसरा बात जो आप बोल रहे कि इलीगल से ऑब्टेन किया है, आज भी मेरा पास कागज़ है, उसमें लिखा हुआ है आरटीआई हम मारा है, मेरा नाम में है नानी तांगू, मेरा नाम में हम आरटीआई मारा है, उसको हमको कॉपी दिए है। बस वही कच्चा जब फोटो खींच रहा था, वो मैंने फ्रंट पेज को हम खींचने नहीं दिया, बस वही है, वो खींचने नहीं दिया बोला था ना, फ्रंट पेज को खींचने नहीं दिया। और फ्रंट पेज ही वो मेरा आरटीआई का, हम जो आरटीआई मारा है उसका रिप्लाई है, उसका तो आरटीआई नंबर भी है। वो 30 सितंबर ऐसा कुछ को हम कुछ ऐसा डेट को किया था, तो कागज़ तो घर में है अभी फिलहाल, तो उसमें आरटीआई हम किया था, तो हमको 10 दिन 11 दिन का बाद से हमको आरटीआई कागज़ फर्निश किया। तो अभी उसमें ऐसा भी बोला है कि कुछ चीज़ जो कॉन्फिडेंशियल वगैरह कुछ बोल रहा था, तो एक्चुअली ऐसा है, हम तो आरटीआई मारा है, तो हमको जो कागज़ मिला है वो डिपार्टमेंट दिया है। अभी उसका डिपार्टमेंट का अंदर में क्या हो रहा है वो तो हम मालूम नहीं है, हम तो सिंपल आरटीआई किया, आरटीआई करके हमको मिला है। तो उनका कहना ये भी है कि आप लोग आज तक कभी एक दूसरे को फेस नहीं किया, कभी भी उनका ऑफिस में नहीं। उनका ये कहना है कि आप लोग ज़्यादातर ऑफिस विजिट नहीं किया, आप लोग अपने मन से कह रहे हैं कि आप ऑफिस जाके हमेशा ढूंढते हैं तो वो एब्सेंट रहता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आप लोग का एक तो वीडियो भी है क्या, कुछ सर्टेन टाइम में आप लोग भी ऑफिस में मिला है उसको, कभी नहीं मिला है ना, तो हम लोग भी नहीं मिला है, तो ऑफिस में नहीं होगा तो हम कहाँ से उसको मिलेगा। तो घर में जाके, तो ऑफिशियल चीज़ को घर में जाके बात नहीं कर सकता है ना, तो ऑफिस में नहीं होता है। तो वो तो अभी लास्ट टाइम एक ये था, तो क्या हम लोग को जो केस किया था ना, डिफेमेशन सूट फाइल किया था, तो उसको हम लोग उस दिन ही रिप्लाई दिया था, और रिप्लाई में भी दिए सर ये ऐसा लिखा है। तो हम लोग को ये क्या बोलते हैं, डीसी का चैम्बर से उसका जो डीसी जो कॉल करता है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग कॉल करता है, तो उसमें 6 महीना 7 महीना से उसमें एक भी उसका शायद सिर्फ एक अटेंडेंस ही होगा, उसमें वीआईपी विजिट वगैरह में भी उसका एक ही अटेंडेंस नहीं है। तो वो बहुत पीरियड समय में है। तो अभी बोला हम लोग तो 3 मीटिंग 4 मीटिंग भी तो कुछ भी नहीं बोला, हम इतना मीटिंग बैठने का बाद से तब जाके ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ था, अक्टूबर ऐसे में शुरू हुआ था ना ये मैनेजमेंट का, गार्बेज मैनेजमेंट का। तो अभी मैंने इतना दिन हो गया, तो हम लोग तो कंप्लेन तो मई में दिया है, तो उसके बीच में तो हम लोग मैंने ऑफिशियली वो जो दूधा का चेयरमैन बनता है, वो आपका डीसी बनता है, डीसी सब तो इतना कॉल किया है, तो उसमें भी तो अगर वो आता था बोलने से तो हम लोग इधर उधर बात करना था, तो हम लोग रिटर्न फॉर्म में है अभी, उसमें तो हम लोग उसको और क्लैरिफिकेशन भी क्या देगा, वो तो आप पूरा ये डीसी का उसमें भी होगा आपको, इसमें हम लोग उस दिन भी दिया था। तो अभी आप रिसेंटली आप लोग का जो अपनी यूथ एसोसिएशन है, एक तो इंटीमेशन लेटर डाला था वो दीप कपूर को लेके, तो डीसी साहब को उससे कुछ आया है एडमिनिस्ट्रेशन से? वो डीसी साहब उसको फॉरवर्ड करके ना जो पुलिस डिपार्टमेंट को उसको दिया है कि जो इसको जैसा जो एज पर रूल ऑफ गैम्बलिंग है ना, प्रोहिबिशन गैम्बलिंग प्रोहिबिशन एक्ट, उसका हिसाब से उसको लिखने दे दिए, फॉरवर्ड करके दे दिए। तो अभी हम ये बोलना चाहते हैं यहाँ में मैंने ऐसा है कि अरुणाचल गैम्बलिंग एक्ट में एक छोटा सा ये एग्जाम्पशन है, आर्टिकल 13 में जो फेस्टिवल ईव में जो ये इसको ग्रांट कर सकता है, वो एक प्रोविज़न है। तो ऑन दैट बेसिस अभी मैंने जितना भी है हम लोग द्री को बोलो, जितना भी सोलुंग बोलो, मोपिन बोलो, जिसका उसका गिफ्ट कोपिन वगैरह है, जो इंडिजिनस जो फेस्टिवल का मेन फेस्टिवल का, जैसे कि म्योको को भी नहीं देगा, लेकिन वो द्री सोलुंग मोपिन ये सब इंडिजिनस है, सीडोनी वगैरह, वो सबको हम लोग यहाँ में अलाउ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट और ये जो अपना ये एनजीओ वगैरह चला के जो हम लोग ऐसा करेगा बोलने वाला, वो उसको तो एंटरटेन नहीं कर सकेगा। उसको अगर हम लोग को
बाहर में आप लोग हम लोग का आया का जुरिडिक्शन का बाहर से कुछ भी हो उसको तो बोलने नहीं सकेगा, लेकिन यहाँ का अंदर जीरो का अंदर में इफ़ हम लोग को फिजिकल टिकट यहाँ में बिक्री हो रहा है बोल के मिल जाता है तो डेफिनेटली कंप्लेन जाएगा वो। इस साल का स्टार्टिंग में भी डीसी सर ने एक तो जो दीप कपून चल रहा था ना उसको भी बंद कर दिया था, लेकिन भी फिर से अभी एक सोसाइटी जीरो वैली सोसाइटी कर रहा है ना, तो आदमी लोग ऐसे करते जा रहे हैं, इसमें आप लोग कुछ? तो वही उनका अगेंस्ट में हमने एसपी साहब को एक डीसी को ये लेटर लिखा है, इंटीमेशन लेटर लिखा है कि ये बार बार हो रहा है तो आप इसको देखो। बाद में मैंने हम लोग आज CBO यहाँ का आज प्रेशर ग्रुप यहाँ का क्या हम लोग अगर इसको अपना हाथ में ले लेने से फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसका पहले आप अगर ये क्या संविधान में माने अगर ये प्रोविज़न है तो इसको आप चालू कीजिए, इसको माने जो इलीगल है उसको इलीगल करो, यहाँ में बिक्री होने मत दो। क्योंकि ये एक होता है ना लॉटरी जो आपका महीना में सब गैम्बलिंग तो एक होता है कि आप कम पैसा में फिर ज़्यादा जल्दी कमाएगा बोल के सब तो थोड़ा लाख ट्राई करने के लिए करता है, तो ये एक हैबिट बन जाता है। तो हम लोग आज का माने हम लोग का यूथ को क्या दिखाएगा कि ये सब भी करना ठीक है बोल के वो नहीं दिखा सकता है ना।